झांसी महानगर के इलाहाबाद बैंक चौराहा से स्टेशन रोड पर स्थित प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम गहना ज्वेलर्स की तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। महज 3 वर्षों में गहना ज्वेलर्स ने सराफा कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्षगांठ के अवसर पर शोरूम को भव्य रूप से सजाया गया और ग्राहकों के लिए सोने चांदी के आभूषणों की खरीद पर आकर्षक ऑफर्स भी लॉन्च किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक रवि शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल और वरिष्ठ व्यापारी नेता मनमोहन गेड़ा मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शोरूम का अवलोकन करते हुए आधुनिक डिजाइनों की ज्वेलरी की सराहना की। इस अवसर पर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि गहना ज्वेलर्स ने कम समय में झांसी में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि झांसी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और भविष्य में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिफेंस कॉरिडोर के विकास से शहर की तस्वीर और भी बदलेगी। वहीं एमएलसी रामतीर्थ सिंघल ने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठान न केवल व्यापार को बढ़ावा देते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। प्रतिष्ठान के अजय मंगल ने बताया कि झांसी की जनता ने गहना ज्वेलर्स को भरपूर प्यार दिया है और यह उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। इस अवसर पर चार्टेड अकाउंटेंट रचित अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी सब गहना ज्वेलर्स पे आए हैं, क्या कहेंगे? आज ये बहुत ही प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम है गहना ज्वेलर्स। इसके आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर इन्होंने झांसी के गणमान्य नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाकर इसका सेलिब्रेशन किया। उसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मेरा कहना ये है इस अवसर पर कि इस तरीके के प्रतिष्ठान को हम लोग कभी कभी ये कहते हैं कि ये निजी प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, अपने शहर के विकास में बड़ा विशेष योगदान देते हैं। देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देते हैं। सरकारें बड़े बड़े काम करती है, सार्वजनिक काम करती है, सड़क बनाती, पुल बनाती, रेल की व्यवस्था करती है, हवाई अड्डे बनाती है, विकास के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है। लेकिन शहर को आर्थिक विकास देने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो विवाह घर हो, ऐसे ज्वेलरी के प्रतिष्ठान हो, विभिन्न सामानों को बेचने वाले मॉल हो, बड़े बड़े शोरूम हो, ये शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और शहर के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए गहना जो ज्वेलर्स है, ये प्रतिष्ठान है, इसकी तीसरी वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से और झांसी की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अजय मंगल है। मैं गहना ज्वेलर्स से हूँ। क्या कार्यक्रम था हम लोग इसमें शामिल? देखिए, आज हमारे गहना ज्वेलर्स को झांसी वासियों के आशीर्वाद और प्यार से 3 साल हो चुके हैं, तो उसी का हमने आज स्थापना दिवस अपना बनाया हुआ था। तो हमारे विधायक जी जो हैं रवि शर्मा जी, उनको इनवाइट किया हुआ था। हमारे एमएलसी साहब जो हैं अपने सिंघल जी, वो आए हुए थे और आप सारे लोग आए हुए हैं, हमारे प्रेस के सभी लोग। तीसरी वो है, इसमें कोई ऑफर या कुछ जनता के लिए क्या? जी, जनता के लिए बहुत सारे ऑफर्स निकाले हुए हैं हमने अपनी तीसरी वर्षगांठ पर। जैसे कि सबसे लोएस्ट मेकिंग चार्ज हैं हम लोगों के, सबसे लोएस्ट रेट है। डायमंड ज्वेलरी पे 0% मेकिंग निकाली हुई है हम लोगों ने, और जो पुरानी ज्वेलरी वो दे रहे हैं वो 100% में हम लोग एक्सचेंज करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे अक्षय तृतीया आ रही है या शादियाँ आ रही हैं, तो सिर्फ 25% दे के वो लोग अपने गोल्ड को बुक करा सकते हैं हमारे यहाँ पर। देखिए, पिछले मैं 3 साल से कहूँ, ग्वालियर अपने यहाँ की, अपने झांसी की जनता ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया और हमारे को, जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर 1 ज्वेलर्स इन लोगों ने बना दिया। हम आगे भी बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ की जनता हम लोगों को ऐसा ही प्यार और स्नेह दे और अच्छा ही हमको सेल दे। ना, देखिए, ग्वालियर तो डेफिनेटली मेरा फ्लैगशिप स्टोर है, तो वहाँ मेरी सेल ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर की मेरे और बाकी जो सिटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में झांसी मेरे सेकंड नंबर पे आता है। इनॉग्रेशन से और 3 साल में हमने कितना गेन किया? अच्छा खासा गेन किया हुआ है इनॉग्रेशन से और अब तक में हम लोगों ने। मेरा झांसी बदल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। मेरे झांसी में होने वाला ये विकास का कार्य, जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड
वह सब झांसी में स्पेस ढूंढ रहे हों, तब लगता है कि झांसी विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झांसी अपकमिंग सिटी है भारत की। उस अपकमिंग सिटी में सब संभावनाएं तलाश रहे कि हम कैसे झांसी में अपने आप को व्यवस्थित अभी से कर पाएं। आने वाले समय में जब झांसी फुल स्विंग पे होगा, उस समय लोगों को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। आज से अपनी मार्केट जो लोग तैयार कर लेंगे, उनकी दुकानें अपने आप ही स्वाभाविक रूप से बड़ी हो जाएंगी। गहना ज्वेलर्स ने भी झांसी में आकर के एक शानदार प्रयास किया था। उस समय लगता था इतना बड़ा स्पेस लेकर के गहना क्या करेगा इतना, लेकिन आज लगता है कि नहीं, जब इनकी 3 वर्षों की सफल यात्रा को हम देखते हैं तब लगता है कि नहीं, झांसी में वो पोटेंशियल है। लोग इनका सर्वाइवल झांसी में करवाए हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि झांसी जब इंडस्ट्रियल हब होगा, जब झांसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड आने शुरू हो गए हों, तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग मार्केट का अध्ययन करके आते हैं। उनके पास R&D होता है। R&D करके जब किसी मार्केट में वो लोग किसी शहर में एंटर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो शहर का पहले अध्ययन करते हैं। अध्ययन में यदि उनके पास है तभी आकर के यहाँ प्रतिष्ठान खोलेंगे। लेकिन आज झांसी में जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड झांसी में स्थान ढूंढ रहे हैं, तब लगता है कि नहीं, झांसी के पास वो पोटेंशियल है कि झांसी वो करके दिखा सकता है। आने वाले समय में जिस तरीके से झांसी में डिफेंस कॉरिडोर में काम करने पूरे भारत से लोग आने वाले हों, जिस बीडा जिस दिन डेवलप हो जाएगा, उस दिन यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग व्यापार आने वाले हों, जिस दिन ललितपुर में हमारा फार्मा पार्क पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये झांसी हृदय स्थली है, हृदय स्थली, ये बड़ा बाजार है झांसी। यहाँ से हम लोग 8, 10, 15 जनपदों को विभिन्न चीज़ों में फीड भी करते हैं, ये फीडर है। तो यहाँ से हम लोग झांसी में बड़ी बड़ी एक्टिविटी अब लगातार हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बदलता हुआ शहर और उसमें गहना ज्वेलर्स की मजबूत उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर निश्चित रूप से गहना ने सफलतम 3 वर्ष पूरे किए हैं। गहना ज्वेलर्स परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभ